नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है मॉर्निंग जी का। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मची है। अम्फान तूफान से हुई तबाही को आंकने के लिए दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। आपको बता दें, कल इसमें कई लोगों की मौत की खबर भी आई थी और अब इसी के नुकसान को आंकने के लिए, इसके आकलन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में की जाएगी। हालांकि जो तैयारियां हैं केंद्र की तरफ से, दोनों राज्यों की तरफ से, वो पहले से पुख्ता की गई थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार दोनों राज्यों से संपर्क में आकर हर एक अपडेट वो ले रहे थे। और कोलकाता में तूफान से भारी नुकसान हुआ है, सचिवालय को भी क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। वो लगातार कंट्रोल रूम में रही थी। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से भारी तबाही का आकलन करने के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। एनडीआरएफ ने हालांकि कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है। एसडीआरएफ की भी टीमें इसमें लगी हुई थी। कुछ टीमों को रिजर्व भी रखा गया था। लेकिन जिस तरह से तूफान का जो वेरिएशन था वो लगातार बढ़ता गया, उसके चलते दोनों राज्यों में भारी तूफान के बाद तबाही का आकलन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज एक मीटिंग भी होगी। लेकिन चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो अंदाजा था, जो आकलन किया गया था, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर ये बांग्लादेश के द्वीप से टकराता है, उसके बाद ये उड़ीसा से होकर अगर पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करता है, तो पश्चिम बंगाल में इसका जो दुष्प्रभाव है वो ज्यादा होगा और काफी देर तक होगा। इसी को लेकर ये कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से जब तक गाइडलाइंस पश्चिम बंगाल में जारी नहीं हो जाती हैं, कोई उन इलाकों में नहीं जाएगा या कोई वहां से बाहर नहीं निकलेगा जहां से लोगों को शिफ्ट किया गया है। लेकिन जिस तरह से इसकी रफ्तार रही है, जो इसका प्रभाव रहा है, उससे लोगों की मौत की खबर आना निराशाजनक था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर दुख व्यक्त किया और साथ ही केंद्र से मदद भी मांगी है। तो इसी को लेकर, इसके आकलन को लेकर आज उच्च स्तरीय एक बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो नुकसान पहुंचा है उसे लेकर आकलन होगा। सचिवालय के दफ्तर को क्षति पहुंची है पश्चिम बंगाल में, ये भी हम आपको बता दें। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्र से मदद मांगी है और केंद्र ने हर मदद का भरोसा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को दिया है इस पूरे मामले में। और ये तो खैर तस्वीरें आप देखेंगे तो ये कैसे वेरिएशन था। अगर हम विंड फ्लो की बात हम करें, उसकी रफ्तार को लेकर लगातार जो स्थिति थी वो साफ नहीं हो पा रही थी कि कितनी ज्यादा हो सकती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक का आकलन किया गया था इस तूफान के बाबत। लेकिन फिलहाल तो यही जानकारी है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन दिल्ली में बैठक के जरिए होगा और उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है ये आपको आगे हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन चूंकि ये उच्च स्तरीय बैठक है तो हो सकता है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो। तो पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से 10 से 12 लोगों की मौत की खबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानकारी दी है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में तूफान से भारी तबाही हुई। कोलकाता में तूफान से भारी नुकसान है, सचिवालय को क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। 10 से 12 लोगों की मौत हो जाना अपने आप में निराशाजनक इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार ने अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम किए थे। केंद्र सरकार हर एक अपडेट राज्य सरकारों से ले रही थी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कंट्रोल रूम में मौजूद थी पल की अपडेट के लिए। उसके बावजूद भी अगर 10 से 12 लोगों की जान गई है तो ये इस पर दुख मुख्यमंत्री ने जताया है और साथ ही केंद्र सरकार से मदद की भी गुहार लगाई है। केंद्र की तरफ से ये पूरा आश्वासन दिया गया है कि हर मुमकिन मदद की जाएगी। एनडीआरएफ का ये कहना है कि वो पूरी तरह से किसी भी आपदा से या अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। एसडीआरएफ की टीमें भी इसमें लगाई गई हैं। लगभग 14 टीम से एसडीआरएफ की, और कुछ टीमों को रिजर्व भी रखा गया है ताकि अगर कोई और अप्रिय घटना हो जाए या किसी और बड़ी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो फिर पूरी तैयारी राज्य सरकारों की तरफ से होनी चाहिए। कैलामिटी किसी के हाथ में नहीं है, मगर हम राज्य सरकार के ओर से और हमारे कलकत्ता कॉरपोरेशन के ओर से मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम लोग रास्ता में हैं। नगरवासी सुनिश्चित रहे, घर के अंदर में रहे। टेंशन होता ही है जब घर के सामने गाज गिर जाता है, घर के ऊपर गाज गिर जाता है, लाइट बिजली चली जाती है, तार गिर जाता है, तो आदमी को टेंशन होता है। वही सब फोन आ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना तक हो सके, जितना जल्दी हो नगर को फिर से वापस देने के लिए। मगर हमारी चिंता एक ही है, अगर कोई प्राण जाती है तो उसे मैं वापस नहीं दे सकता हूँ। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग घर के अंदर रहिए, सुनिश्चित रहिए। हम लोग रास्ता में हैं, आपकी सेवा के लिए हम लोग देख रहे हैं।
तो देखिए, अगर कोई जान जाती है ये दुखद है, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकती। इसलिए सिर्फ यही अपील करते हुए अधिकारी कि कोई अपने घरों से बाहर ना निकले। जरा ये मंजर आप देख लीजिए, इसके बाद कैसे लबालब सड़कें भरी हुई हैं, कितनी बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए, मकानों को नुकसान हुआ है। 5200 मकान ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं और पेड़ उखड़े हैं। इसका आकलन भी अभी तक नहीं हो पाया है। 10 से 12 लोगों की मौत की खबर लगातार आ ही रही है। तो कैसे बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान एम्फाल बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे बंगाल के दीघा घाट और बांग्लादेश के हटिया के बीच कहर बरपाता हुआ तट से टकरा गया और इस दौरान हवा की गति 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको बता दें कि 120 से 200 के बीच का आकलन किया गया था और यह कहा जा रहा है कि 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार रही। बंगाल में तूफान ने भारी तबाही मचाई। चक्रवात की चपेट में आने से लगभग 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हजारों पेड़ उखड़ गए। तेज हवा और भारी बारिश के कारण भारी नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में होनी है। कच्चे मकानों के साथ साथ कोलकाता समेत कई इलाकों में कई पुरानी पक्की इमारतें भी धराशायी हो गई। ये सड़कों का हाल आप देख लीजिए। ये बारिश के बाद का मंजर नहीं है इस तरह से, ये उस तूफान के बाद का मंजर है जो तटीय इलाकों से छूकर गुजरा है। क्योंकि कल के पहले परसों से जब रात में मौसम बदला था तो भी बारिश हो रही थी, लेकिन कैसे इसका नुकसान पश्चिम बंगाल को पहुंचा है, ओडिशा को पहुंचा है, ये तस्वीरें भी बखूबी बताती हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.